हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हमारा खास कार्यक्रम त्रास हरो त्रिपुरारी। आपके साथ मैं हूं ज्योति सिंह। शिव की महिमा अपरंपार है, शिव आदि हैं, शिव अनंत हैं। संसार में चल अचल जो कुछ है सब कुछ शिव ही हैं। समस्त आकारों के सृजनकर्ता भी शिव हैं। संसार के कल्याण और रक्षा के लिए विष को कंठ में धारण करने वाले भी शिव हैं। तो महाशिवरात्रि व्रत में क्या कुछ खास योग है, क्या विधि होनी चाहिए पूजन की, और क्या कुछ उपाय से हमारे जो दोष हैं जीवन के वो कट सकते हैं, इस पर आधे घंटे हम करेंगे चर्चा। शुरू करते हैं अपना एक खास कार्यक्रम। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ आ चुके हैं ज्योतिषाचार्य डॉक्टर दत्तात्रेय होसकर। दत्तात्रेय जी, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार पंडित जी। शिव आदि है, शिव अनंत है, शिव से ही शुरू है, शिव पे ही सब खत्म है। और शिव की अगर पूजा की बात करते हैं तो शिव भोले भंडारी हैं, एक लोटे जल से भी प्रसन्न होते हैं। ऐसे में ये शिवरात्रि कितनी संयोग के साथ आ रही है और कितना महत्व है इसका हमारे लिए? जी शास्त्रों में जहाँ तक कहा गया है शिव जी का वर्णन करते हुए, ध्याये नित्यम महेशम रजतगिरिनिभम चारुचंद्रावतंसम रत्नाकल्पोज्ज्वलांग परशु मृगवरा भीति हस्तम प्रसन्नम पद्मासीनम समन्तास्तुतम मर्गणैर्व्याघ्रकृतिम वसानम विश्वाध्यम विश्वबीजम निखिल भयहरम पंचवक्त्रम त्रिनेत्रम। ये शिव जी का ध्यान मंत्र है। शिव जी को जो है, जो भी संसार में आपको दिख रहा है, चाहे जीवित हो चाहे निर्जीव हो, सभी के जो स्वामी हैं वो शिव जी हैं। और शिव जी का पूजन इस शिवरात्रि को यदि हम करने जा रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण बात आपको बता दूं कि शिवरात्रि को चतुर्दशी है मध्य रात्रि तक, और शास्त्रों में कहा गया है कि जब त्रयोदशी, चतुर्दशी और अमावस्या की युति बनती है तब शिवरात्रि मनाया जाना अत्यंत श्रेष्ठ होता है। और जिस सायंकाल को शिवरात्रि हो उस दिन जो है शिवरात्रि मनाना अत्यंत श्रेष्ठ है। इस बार ऐसा ही हो रहा है। शिव योग है बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि शिवरात्रि को शिव योग होना बहुत ही महत्वपूर्ण बात। दूसरी एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि पंचग्रह महायोग है, यानी कि चंद्र, मंगल, बुध, शुक्र, शनि, ये 5 ग्रह जो हैं एक साथ गोचर में बैठे हुए हैं, जो कि आपके कल्याण का संदेश लेकर आ रहे हैं। शिव जी का अभिषेक, शिव जी का पूजन, शिव जी का मंत्र जाप, शिव जी को पुष्प, बिल्व पत्र इत्यादि अर्पित करना आपके लिए जीवन में नया संदेश लेकर आएगा, सुख और समृद्धि लेकर आएगा। बिल्कुल पंडित जी, ये तो आपने बताया कि क्या कुछ खास संयोग इस बार बन रहे हैं। थोड़ा सा शिवरात्रि के बारे में हम चर्चा करें, उसके बाद मैं आपसे पूछूंगी कि 12 राशि पे इन ग्रहों का क्या असर होगा, क्या पूजन विधि होगी। शिवरात्रि शिव की रात्रि है, तो ये कहा जाता है कि शिव का विवाह इस दिन हुआ था, या कुछ और भी मान्यता है और भी कुछ इसके पीछे कहानियां हैं? जी, शास्त्रों में जो वर्णन है शिवरात्रि के पीछे, वो वर्णन है क्योंकि देखिए शिवरात्रि कहा गया है, इसका संबंध रात से है। सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि शिव जी का इस दिन माँ गौरी के साथ, माँ पार्वती के साथ जो है विवाह संपन्न हुआ था। ये सभी जानते हैं, हम सभी। नंदी में सवार होकर शिव जी जो है समस्त यक्षगणों के साथ, भूत प्रेत पिशाच देव सभी एक साथ शिव जी की बारात में होकर जो है गौरी जी को वरण करने के लिए शिव जी पधारे थे। ये सभी जानते हैं। शिवरात्रि का दिन एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह भी है कि इस दिन जो है शिवलिंग, जिसको कि लीन कहा गया है शास्त्रों में, शिवलिंग का प्रागट्य दिवस, इस दिन शिवलिंग का उद्भव है। शास्त्रों में बताया गया है कि भूलोक से लेकर आकाश लोक तक, पाताल लोक तक इस शिवलिंग का जो है प्रादुर्भाव हुआ था। और इसीलिए इस दिन जो है, जहां तक शिव जी के बारात निकालने का प्रावधान है, वहीं शिव जी का रुद्राभिषेक, शिव जी का अभिषेक, शिव जी के लिंग का पूजन इत्यादि जो है बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। इसलिए शिव जी का विवाह तो करें ही करें, साथ ही साथ जो है रुद्राभिषेक इत्यादि संपन्न कराएं, तो जीवन में, मनस में शांति इत्यादि जो है आएगी।
पंडित जी, जैसा आपने बताया कि इस बार खास शिव योग बन रहा है, यानी कि त्रयोदशी, चतुर्दशी और 3 जो तिथियां मिल रही हैं, ऐसे में मुहूर्त क्या होगा फिर जिस समय अभिषेक, क्योंकि ज्यादातर मंदिरों में या घरों में अभिषेक जो होता है वो सुबह के समय हो जाता है और शाम को श्रृंगार होता है, तो ऐसे में अभिषेक हम कब करें और कैसे करें? जी, शिव जी की पूजा के बारे में शास्त्रों में जो वर्णित है, जैसे स्मृत्यंतर एक ग्रंथ है उसमें वर्णित है कि शिव जी का चारों पहर पूजन होना चाहिए। ऐसा मुहूर्त निकाला जाए कि चारों पहर जो है शिव जी का अभिषेक, ध्यान, पूजन इत्यादि संपन्न हो। इस बार जो मुहूर्त है वो वैसा ही है। जैसे मैं आपको बताऊं, सुबह सूर्योदय से लेकर 7:12 तक जो है कुंभ लग्न का मुहूर्त है। इसमें आप शिव जी का अभिषेक कर सकते हैं, पूजन कर सकते हैं। दूसरा एक मुहूर्त है दोपहर में प्रातः 10:23 तक से दोपहर 12:21 तक वृषभ लग्न का मुहूर्त है। शुक्र प्रधान वृषभ लग्न बहुत महत्वपूर्ण मुहूर्त है। तीसरा मुहूर्त है दोपहर 4:49 से 6:59 तक, यह है सिंह लग्न का मुहूर्त, स्थिर लग्न का मुहूर्त है, बहुत ही अच्छा मुहूर्त है। रात्रिकालीन जो मुहूर्त है जिसको कि हम लोग महानिशीथ काल का मुहूर्त कहते हैं, वो है 11:51 रात्रि से 3:55 मध्य रात्रि तक। ये चारों ही मुहूर्तों में यदि आप पूजन करते हैं तो निश्चित रूप से शिव कृपा आपको प्राप्त होगी। बिल्कुल। और पंडित जी, शिव योग के अलावा शिव मुहूर्त के बारे में बातचीत करने के बाद में जो 5 ग्रहों का जो संयोग आप बता रहे हैं, तो जाहिर सी बात है इन 5 ग्रहों से ही जुड़ी हुई होती हैं 12 राशि के जातक, जिनके में इन ग्रहों का असर किसी में कम किसी में ज्यादा होता है। तो 12 राशि के जो जातक हैं वो शिवरात्रि क्या कुछ करें खास, ताकि शिव की कृपा उन्हें अच्छे से मिले और ग्रहों का जो है लाभ उन्हें मिल पाए? जी, जहां तक 12 राशियों के जातकों की बात है, मैं आपको बताऊं कि हर राशि के लिए अलग पदार्थ, अलग मंत्र इत्यादि शास्त्रों में वर्णित है, और राशि के अनुसार यदि आप पूजन करेंगे तो सामान्य से अधिक लाभ आपको जो है शिव जी की पूजा करने से मिलेगा। मैं आपको सबसे पहले प्रारंभ करता हूं मेष राशि से। मेष राशि के जातक यदि आप हैं तो मंगल प्रधान है। आपके लिए जो मंत्र होगा, ओम ह्रीम सद्यो अधोक्षजाय सांब सदा शिवाय नमः, इस मंत्र का जाप करें आप और केसर दूध से अभिषेक करें शिव जी का। निश्चित रूप से धन धान्य समृद्धि इत्यादि आपको प्राप्त होगी। वृषभ राशि के यदि आप जातक हैं तो शुक्र प्रधान है आप। आपके लिए मंत्र है ओम ह्रीम अंबिका नाथाय सांब सदा शिवाय नमः। इस मंत्र का जाप करते हुए मिश्री युक्त दूध से शिव जी का अभिषेक करें। मिथुन राशि के यदि आप जातक हैं तो बुध प्रधान है। बुद्धि की प्रधानता आपको प्रभावित करती है, और आपके लिए मंत्र है ओम ह्रीम श्री कंठाय सांब सदा शिवाय नमः। इस मंत्र का जाप करें। गन्ने के रस से शिव जी का अभिषेक करें। कर्क राशि के यदि आप जातक हैं तो चंद्र प्रधान हैं आप, और आपके लिए मंत्र है ओम ह्रीम भक्त वत्सलाय सांब सदा शिवाय नमः। इस मंत्र का जाप करते हुए गाय के दूध से शिव जी का अभिषेक करें। सिंह राशि के यदि आप जातक हैं तो सूर्य प्रधान हैं आप जो हैं ओम ह्रीम पिनाकिने सांब सदा शिवाय नमः। इस मंत्र का जाप करें और अनार के रस से शिव जी का अभिषेक करें। कन्या राशि के यदि आप जातक हैं तो बुध प्रधान हैं आप, और ओम ह्रीम शशिशेखराय सांब सदा शिवाय नमः। इस मंत्र का जाप करते हुए बेल का शरबत, ये मार्केट में मिल जाता है या आप खुद बना भी सकते हैं, इससे जो है शिव जी का आप अभिषेक करें, निश्चित रूप से लाभ होगा। तुला राशि के यदि आप जातक हैं तो आपके लिए मंत्र है ओम ह्रीम शंभवाय सांब सदा शिवाय नमः। इस मंत्र का जाप करें। नारियल का पानी आप डाब ले लें, नारियल के पानी से शिव जी का अभिषेक करें, अत्यंत लाभकारी आपके लिए होने वाला है। यदि वृश्चिक राशि के आप जातक हैं तो मंगल प्रधान है। आपके लिए मंत्र है ओम ह्रीम वामदेवाय सांब सदा शिवाय नमः। इस मंत्र का जाप करें। पंचामृत से शिव जी का अभिषेक करें, आपके लिए धन धान्य समृद्धि इत्यादि ये लेकर आएगा। अब बात करते हैं धनु राशि के जातकों की। आप गुरु प्रधान हैं। आपके लिए मंत्र है ओम ह्रीम सद्यो जाताय सांब सदा शिवाय नमः। इस मंत्र का जाप करते हुए गुलाब जल से शिव जी का अभिषेक करें।
यदि आप मकर राशि के जातक हैं तो आपके लिए मंत्र है ओम ह्रीम नील लोहिताय सांब सदाशिवाय नमः। इस मंत्र का जाप करें। काले अंगूर के रस से शिव जी का अभिषेक करें। धन धान्य समृद्धि न्याय इत्यादि आपको प्राप्त होगा। यदि आप कुंभ राशि के जातक हैं, आप भी शनि प्रधान हैं, आपके लिए मंत्र है ओम ह्रीम कपर्दिने सांब सदाशिवाय नमः। इस मंत्र का जाप करें। मोंगरे के इत्र से शिव जी का अभिषेक करें, उसके बाद दूध से शिव जी का अभिषेक कर लें। मीन राशि के यदि आप जातक हैं तो गुरु प्रधान हैं आप, आपके लिए मंत्र है ओम ह्रीम विष्णु वल्लभाय सांब सदाशिवाय नमः। इस मंत्र का जाप करते हुए बेलपत्र और दूध दोनों का मिश्रण बना लें और इससे शिव जी का अभिषेक करें। देखेंगे आप कि आपको प्रमोशन इत्यादि प्राप्त होगा, भाग्योदय होगा। ये हो गया 12 राशि के जातकों के लिए अभिषेक की सामग्री और मंत्र। बिल्कुल पंडित जी, शिव की पूजा अर्चना करने से जीवन के बहुत सारे दोष भी दूर हो जाते हैं, यहाँ तक कि मृत्यु का जो भय होता है, जैसा कि महाकाल के दर्शन से ही वो कट जाता है। जीवन के तमाम जो त्रास हैं पंडित जी वो भक्ति से और ईश्वर आराधना से कट जाते हैं। लेकिन अगर शिव की आराधना की हम बात करें तो कौन कौन से दोष हैं जिनके निराकरण के लिए खास करके शिवरात्रि के दिन हम कुछ प्रयोग कर सकते हैं? जी देखिए, जीवन में हम मनुष्य हैं और जीवन में किसी न किसी तरह से कष्ट तो आते रहते हैं और समसामयिक समस्याएं भी जो हैं सामने आती हैं। शिवरात्रि एक बहुत महत्वपूर्ण अवसर है। इस दिन यदि आप उपाय करेंगे तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। पहला मैं आपको बता दे रहा हूँ, विवाह संबंधी दोष। यदि किसी भी तरह से विवाह संबंधी दोष है, मांगलिक हैं आप, या फिर किसी भी तरह का अन्य दोष है, गुरु चांडाल दोष है, या फिर गुरु से संबंधित कोई अन्य दोष है, तो शिवरात्रि में यदि आप जो लड़के हैं वो यदि केसर दूध से, और जो लड़कियां हैं युवतियां हैं वो अनार के रस से शिव जी का अभिषेक करें। आपके लिए मंत्र होगा ह्रीम ह्रीम गिरिजापतये शिव शंकराय ह्रीम ह्रीम। इस मंत्र का आप 108 बार जाप करें और इसी मंत्र से शिव जी का अभिषेक करें। आप देखेंगे कि शीघ्र यानी कि 1 संवत्सर के मध्य में आपका जो है विवाह संभावित हो जाएगा। दूसरा कष्ट होता है करियर से संबंधित। यदि करियर आपका किसी तरह से ठीक नहीं हो पा रहा है, आपको नौकरी नहीं मिल पा रही है, अध्ययन में भी प्रॉब्लम आ रही है और किसी तरह से करियर का जो लाभ मिलना चाहिए उससे आप वंचित हैं, तो आपके लिए है सर्प का पूजन सबसे पहले आपको करना चाहिए। सर्प जो है शिव जी के गण हैं। यदि आप सर्प का पूजन करेंगे, उसके बाद शिव जी का दूध से, जल से, पंचामृत से इत्यादि सामग्रियों से अभिषेक कर देंगे और कमल का पुष्प शिव जी को अर्पित कर देंगे। ये आप करें और प्रतिदिन शिवरात्रि के पश्चात कम से कम 8 दिन तक ये कार्य करते रहें। आप देखेंगे कि आपको करियर से संबंधित लाभ होगा। परीक्षा में सफलता प्राप्ति के लिए, अब करियर है तो निश्चित रूप से आपको उसके लिए एग्जाम्स देनी पड़ेंगी। और जहां तक दूसरी बात बता दूं कि जो बच्चे हैं वो भी अपने करियर को लेके बहुत चिंतित होते हैं, उनके लिए जो है 21 बेलपत्र आप लें, लाल चंदन लगा दें, अपनी सीधी हथेली के मध्य भाग में रखें और उनको शिव जी को अर्पित कर दें। मंत्र होगा शिव शंकराय ह्रीम, बहुत छोटा सा मंत्र है, शिव शंकराय ह्रीम। इस मंत्र का जाप करें, दैनिक रूप से करते रहें जब तक कि आप सफल न हो जाएं। आप देखेंगे कि आपको अत्यंत लाभ मिलेगा। एक और उपाय मैं आपको बता दूं, ऋण मुक्ति के लिए या फिर आपको ठीक से आय नहीं हो पा रही है उसके लिए आपको क्या करना चाहिए? शिव जी का काले अंगूर के रस से अभिषेक करना चाहिए। काले अंगूर को ले लें, उसको घर में मिक्सी चला दें और उसका रस निकाल लें, उसका अभिषेक करें। उसके पश्चात जो है सूपा और काला छाता ये शिव जी को अर्पित कर दें शिव जी के मंदिर में। ये आप किसी भी पहर में अर्पित कर सकते हैं, प्रातः से लेकर रात्रि तक ये अर्पित करें। और एक मंत्र दे रहा हूं, इसका जाप करें और लगातार करते रहें। धन समृद्धि प्रदाय श्रीमन महादेवाय नमः। इस मंत्र का जाप करते चले, आप देखेंगे कि ऋण मुक्ति भी होगी, साथ ही साथ आय भी आपकी बढ़ेगी। पंडित जी, शिव जी ही ऐसे हैं देव जिनका मतलब सही तरीके से अभिषेक किया जाता है, लेकिन सभी के मन में सवाल यही रहता है कि विधि विधान से तो केवल पंडित जी ही अभिषेक करा सकते हैं। ऐसे में जो गृहस्थ हैं, जो पंडित जी को नहीं बुलाते शिवरात्रि में, वो अभिषेक किस तरीके से करें, क्या विधि है? बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, सभी के लिए पॉसिबल नहीं होता पंडित
लोगों को बुलाना, पुरोहितों को बुलाना। मैं आपके लिए बहुत अच्छा एक उपाय बता देता हूँ। सबसे पहले तो ओम नमः शिवाय, ये मंत्र सभी जानते हैं। यदि आपको कोई भी मंत्र नहीं आता है तो ओम नमः शिवाय इस मंत्र के साथ शिव जी का अभिषेक, बिल्व पत्र अर्पित करना इत्यादि सब करें। धन प्राप्ति के लिए ह्रीम नमः शिवाय ह्रीम, इस मंत्र का यदि आप उच्चारण करते हुए शिव जी को पंचामृत या मीठा दूध अर्पित करेंगे, मीठा दूध यानी दूध में शक्कर मिलाकर यदि आप अर्पित करेंगे तो धन लाभ होगा। ये दोनों ही मंत्र से कर सकते हैं। या फिर आप मेरे मंत्रों को यदि सुन के उच्चारित कर लें तो रुद्र मन्यव उतोत इशवे नमः, इस मंत्र का जाप करें। फिर से बोल दे रहा हूं, रुद्र मन्यव उतोत इशवे नमः, इस मंत्र का यदि आप जाप करते हुए शिव जी का अभिषेक करेंगे, निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। देखिए मैं आपको बता दूं, शिव जी तो आप हर हर महादेव भी बोलते हैं तो प्रसन्न हो जाते हैं। तो किसी तरह से चिंता न करें, आपको जो मंत्र आता है उससे शिव जी का पूजन करें। बिल्कुल पंडित जी, इसके साथ साथ पूजन की सामग्री तो शिव से जुड़ी बहुत सारे लोग जानते हैं, लेकिन मैं हर बार आपसे ये सवाल जरूर करती हूँ कि शिव को हम क्या अर्पित करें और क्या ना अर्पित करें, इन बातों का भी ध्यान रखना जरूरी होता है। जी देखिए, शिव जी तो भोलेनाथ हैं, सभी पसंद करते हैं, लेकिन मेरा निवेदन आपसे ये रहेगा कि किसी भी तरह से लाल पुष्प शिव जी को विशेष प्रयोजनों को छोड़ के लाल पुष्प अर्पित नहीं किया जाता है, तो लाल पुष्प अर्पित ना करें। देखिए एक बात मैं आपको बता दूं, लोगों के मन में एक भ्रांति है कि शिव जी जो हैं भांग का सेवन करने से या किसी व्यसन से प्रेरित होते हैं, ऐसा नहीं है। शिव जी को सात्विक अभिषेक करें, सात्विक तत्वों का अर्पण करें, बिल्व पत्र अर्पित करें, बेल का जो फल होता है उसे अर्पित करें, धतूरा जो है वो अर्पित कर सकते हैं, लेकिन व्यसन किसी तरह से कोई भी नहीं होना चाहिए, इस बात को ध्यान में रखें। और शिव जी को जो है जिन पत्रों से दूध निकलता है वो पत्रों को अर्पित करें, तो निश्चित रूप से शिव जी जो है प्रसन्न होते हैं। और शिव जी को आप इसके अलावा जो भी अर्पित करेंगे शिव जी उसे स्वीकार करें। बिल्कुल पंडित जी, शिव से जुड़ी जब पूजा की हम बात करते हैं तो ज्यादातर लोगों के मन में यही सवाल होता है कि मंदिरों में जाके ही क्या हमें अभिषेक करना चाहिए, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा है और विधिवत वहां पर होती है, लेकिन जो घर पे हम शिवलिंग हर दिन पूजा करते हैं, क्या शिवरात्रि के दिन उनका ही अभिषेक, उनका ही विधिवत पूजन संपूर्ण होता है? जी देखिए, आपने यदि घर में शिवलिंग बिठाया हुआ है, किसी से प्रतिष्ठित किया हुआ है या नहीं किया हुआ है, यदि आपने 1 संवत्सर तक यानी कि चैत्र पक्ष की प्रतिपदा से लेके फाल्गुन मास के अंत तक या चैत्र मास के कृष्ण पक्ष तक यदि आपने लगातार पूजन कर दिया है तो वो प्रतिष्ठित हो गया है। आपके घर में जो भी शिवलिंग है यदि आप लगातार उसका पूजन कर रहे हैं तो वो प्रतिष्ठित है, आप घर में शिव जी का पूजन कर सकते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन यदि दोषों को दूर करना है तो मंदिर में जाके अवश्य किसी भी एक पहर में, 4 पहर हैं, प्रातः काल, मध्याह्न काल, सायंकाल और मध्य रात्रि जो कि निशीत काल है, इन कालों में यदि किसी भी एक समय में आप जाकर शिव जी का अभिषेक ही कर देते हैं या एक बिल्व पत्र ही अर्पित कर देते हैं तो आपके लिए सभी दोषों का निवारण हो जाता है। बिल्कुल पंडित जी, जहां तक उपायों की बात है, खास करके शिवरात्रि के दिन बहुत सारे ऐसे घरों में अभिषेक की भी व्यवस्था की जाती है, तो इसमें जो उपाय आपने बताए उन उपायों के साथ अगर घर पे भी अभिषेक किया जाता है तो क्या ये संपूर्ण माना जाता है? जी, यदि आप घर पे भी पूजन कर रहे हैं और विधि विधान के साथ कर रहे हैं, शिव जी के लिए कोई विधि विधान नहीं होता, आप जो भी मन से करते हैं, चंद्रमा मनसो जातः कहा गया, शिव जी ने चंद्र को धारण किया हुआ है, तो आप जो हैं जो भी स्वच्छ मन से, बगैर किसी वैमनस्य के, बगैर किसी भ्रांति के यदि आप शिव जी का घर में पूजन कर रहे हैं, छोटे से भी शिवलिंग का इतना सा भी यदि शिवलिंग हो, अंगुल के ऊपरी भाग जितना, तो वह मान्य होता है, आप घर में भी शिव जी का पूजन कर सकते हैं। बिल्कुल पंडित जी, इस बार जैसा कि आपने बताया कि शिव योग भी है और 5 ग्रहों का योग बन रहा है, तो ये जो 5 ग्रह हैं वो किस तरीके से 12 राशि के जातकों को क्या शुभ फल देने वाले हैं, किस राशि में ज्यादा उसका असर होने वाला है? जी देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात है, मैंने आपको बताया कि चंद्र, मंगल, बुध, शुक्र और शनि, ये जो है 5 ग्रह जो है योग बना रहे हैं। चंद्र जो है मन का स्वामी है, शिव जी का अभिषेक करने से मन की शांति होगी। दूसरा,
मंगल जो है शक्ति का कारक है, बल का कारक है और एनर्जी का कारक है। तो आप शिव जी का अभिषेक करेंगे तो ये सारी की सारी चीजें आपको प्राप्त होंगी। बुध जो है बुद्धि का कारक है, स्किन का कारक है। यदि स्किन में किसी भी तरह की प्रॉब्लम आ रही है तो शिव जी का अभिषेक करने से ये सारे के सारे दोष होंगे। शुक्र जो है ऐश्वर्य कारक हैं, संपत्ति कारक हैं, विवाह के कारक हैं, संतान कारक हैं। यदि आप शुक्र को ग्रह मानकर शुक्र की स्थिति को देखते हुए शिव जी का अभिषेक करेंगे तो इन सभी तत्वों में लाभ होगा। शनि जो है न्याय के देवता हैं, जीवन में कर्म प्रधान ग्रह हैं। यदि शिव जी का अभिषेक कर रहे हैं तो निश्चित रूप से, क्योंकि शनि बलवान है, आपको लाभ होगा। बिल्कुल। तो काफी विस्तार से और बहुत सारे उपाय के साथ पंडित जी आपने जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार। और इसी के साथ हमारे खास कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।